यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी छात्र छात्राओं, आज की क्लास है उसका जो अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19। मैंने पिछली बार जो है ये बताया था कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको पहचानना चाहिए। क्योंकि कर्म कैसे हैं, कर्म जो हैं उनको करते करते आदमी जब संकल्प उनमें जोड़ देता है, संकल्प रहित कर्म ही अकर्म है। जो अकर्म दिया ना, कर्म को भी जाने अकर्म को भी जाने। कर्मणो अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यम अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। तो मैंने कहा था विकर्म दूषित कर्म है और अकर्म जो है वो संकल्प रहित कर्म है। अकर्म को आलस्य या अकर्मण्यता के साथ मत जोड़ देना कि जो काम नहीं करे, जो कभी कोई किसी तरह की क्रिया न करे, वह अकर्म करने वाला नहीं। अकर्म करने वाला व्यक्ति अलग पहचान में आ जाता है। श्री रमन अलग पहचान में आ जाते हैं, श्री अरविंद अलग पहचान में आ जाते हैं, परम पूज्य गुरुदेव अलग पहचान में आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्म करते रहते हैं, जीवन भर खटते रहते हैं, इसके बावजूद भी कुछ नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि वो जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ उनकी वासनाएं जुड़ी हैं। इसलिए कर्म करते संकल्प रहित कर्म ही अकर्म है। ईश्वर की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाए तो अकर्म के रूप में स्वचालित ढंग से संचालित होने लगती है। ऐसी उच्च स्तरीय स्थिति के कर्मों को अकर्म कहते हैं। संकल्पों से जुड़ी क्रियाएं कर्म कहलाती हैं, दूषित कर्म विकर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, ये 3 परिभाषाएं। श्री अरविंद ने एक बात कही है, मातृवाणी के 10वें खंड में विचार पक्ष में संकलित करके किताब बनी है, उसमें लिखा है, जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहा है, सतत कर्मरत है, उसे सक्रिय मत मानो। जो गुफा में बैठा आत्मसत्ता को सक्रिय कर समष्टि की साधना कर रहा है, वह जो कर्म कर रहा है वह अकर्म है। इस अकर्म में बड़ी शक्ति छिपी पड़ी है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में परम पूज्य गुरुदेव और श्री अरविंद और रमन महर्षि, इन 3 लोगों की बड़ी विलक्षण भूमिका थी। तीनों ने ही एक विलक्षण कार्य किया कि
साधना की उस दौरान, वातावरण को तप ऊर्जा से प्रचंड बनाया। श्री अरविंद काफ़ी समय एकाकी अंतर्मुखी रहे, साधना में लीन रहे। और परम पूज्य गुरुदेव का जीवन भी गवाह है कि अंतिम 20 वर्ष के सूक्ष्मीकरण के उनके समय भी उसी में नियोजित थे और स्वयं 3 बार प्रत्यक्ष इसी काम के लिए गए थे वो। एक बार गांधी जी के मुंह से निकल गया, श्री अरविंद के अकर्म को पहचान नहीं पाए। गांधी जी नैतिक पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे। मैं इस बात को समझाऊंगा, नैतिक पुरुष होना अलग बात है, आध्यात्मिक पुरुष होना अलग बात है। एक स्थान पे वो कह गए, एक दिन लेक्चर में कह गए, आज़ादी के संग्राम की बेला में जहाँ सभी लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ श्री अरविंद जैसे कर्मयोगी को, श्री अरविंद जैसे महापुरुष को प्रैक्टिकली आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे साथ होना चाहिए था, पर वो भगोड़े की तरह से जाकर पांडिचेरी जाके बैठ गए। उस जमाने में पांडिचेरी में एंट्री के लिए वीज़ा बनवाना पड़ता था, पांडिचेरी के बाहर खड़े होकर के वीज़ा बनवाना पड़ता था। और उन्होंने कहा कि जहाँ से शुरुआत की थी क्रांतिकारी के रूप में, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। उनके इस कथन की बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, उन दोनों लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया था। श्री अरविंद और रमन के अकर्म को, मौन तप को, परोक्ष जगत को प्रचंड आंदोलन से बढ़ देने वाली ऊर्जा को प्रवाहित करने की प्रक्रिया को परम पूज्य गुरुदेव ने समझा था। स्वयं पांडिचेरी जाके उनसे मिले थे, गुरुदेव 1937 में मिले। बाद में 1940 में अखंड ज्योति से उन्होंने लिखना चालू कर दिया, सूक्ष्म जगत में तप कर रही सत्ताओं के द्वारा ही स्वतंत्रता संग्राम अपने अंतिम परिणति को पहुंचेगा। 19वां श्लोक, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ये ज्ञान की अग्नि क्या होती है और ये पंडित लोग कौन होते हैं, इनकी परिभाषा हम लोग करेंगे। भगवान कर्म की व्याख्या के साथ साथ आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लिविंग की व्याख्या भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की कला क्या होती है भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को। अध्यात्म के विषय में कई भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति क्या है, जो बाहरी तौर पर अच्छा जीवन जीते हैं, सामाजिक शिष्टाचार बहुत अच्छा होता है, बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं और जब देखो तो बोलते इतना सुंदर हैं कि बहुत अच्छा सुंदर बोलते हैं, उन्हें हम आध्यात्मिक मानते हैं। जो बाहरी तौर पर एक मॉरल जीवन जीते हैं, बाहर से अच्छे दिखाई पड़ते हो, सामान्य शिष्टाचार पर। दूसरा ये कि पूजा पाठ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले आध्यात्मिक होते हैं। एक दूसरी भ्रांति ये है कि जो पूजा पाठ करता है, देखिए साहब, सुबह से लेके शाम तक हमने देखा है उनको कि 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को निरंतर पूजा में लगे रहते हैं, पर उनके जीवन में बदलाव आया क्या? वो आध्यात्मिकता उनके जीवन में प्रविष्ट हुई कि नहीं? कर्मकांड में उलझ के रह गए। पूजा पाठ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले आध्यात्मिक हों जरूरी नहीं। गीता में बताए गए अध्यात्म में सशक्त एवं सच्चे अध्यात्म की बात कही गई। गीता का अध्यात्म सच्चा अध्यात्म है, सशक्त अध्यात्म है और आज की युवा पीढ़ी की समझ में आने वाला अध्यात्म है। इसलिए इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि गीता एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम बताती है अध्यात्म का। वैल्यू बेस्ड जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन मूल्यों का, जीवन में मूल्यों का समावेश कैसे होना चाहिए। जीवन मूल्य 2 तरह से होते हैं, एक नैतिकता के मानदंड, एक स्पिरिचुअलिटी के मानदंड। एक एथिक्स, दूसरा स्पिरिचुअलिटी। नैतिकता के सहारे ही आध्यात्मिकता सत्य है। नैतिकता फाउंडेशन है, आध्यात्मिकता उसके ऊपर बना हुआ भवन है। दोनों में अंतर है, पर नैतिकता की सारी प्रक्रिया बाहरी नियंत्रण पर टिकी हुई है। नैतिकता की सारी प्रक्रिया बाहरी नियंत्रण पर टिकी हुई है। आप नैतिक हैं, आप किसी गलत निगाह से नहीं देखते, आप बहुत बढ़िया कॉमन सेंस है आपका, आप बहुत कुशल हैं बोलने में, बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत साफ रहते हैं, आपको एटिकेट्स बहुत अच्छे आते हैं, आपका जब बोलने का तरीका इतना बढ़िया है कि क्या कहा जाए। ये सब चीज़ें क्या नैतिकता की परिधि में आती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा आदमी स्पिरिचुअल हो। ये नैतिकता बाहरी कलेवर है। आध्यात्मिकता आंतरिक शोधन पर टिका हुआ है। आध्यात्मिकता का सारा समुच्चय आंतरिक परिशोधन पर टिका हुआ है, चित्त शुद्धि पर टिकी हुई है। चित्त शुद्धि यदि नहीं है तो आध्यात्मिकता नहीं है। नैतिकता में चित्त शुद्धि नहीं होती, बहिरंग की शुद्धि होती है। आध्यात्मिकता में चित्त शुद्धि होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जो हमारे बच्चों को जानना चाहिए गीता के माध्यम से। आध्यात्मिकता आंतरिक शोधन है, नैतिकता व्यवहार शुद्धि है। हमारे व्यवहार ठीक हों, व्यवहार सही हों। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि व्यवहार में इतने कुशल, पर जहाँ थोड़ा सा आपने उनका कलेवर पलटा, थोड़ा सा उनके मन की बात जानने की कोशिश की, तो उनके अंदर का वो जो नरपशु है वो उभर के आ जाता है। क्यों? अंदर तो परिशोधन हुआ ही नहीं। महत्वाकांक्षाएं दिखाई देने लगती हैं, कामनाएं दिखाई देने लगती हैं,
और जहाँ पता चलता है कि सामने वाला कोई एफिशिएंट व्यक्ति है, सशक्त मजबूत है, तो मनोकामना ही व्यक्त कर देते हैं अपनी। ये क्या है, बहिरंग का कलेवर ध्वस्त हो जाता है। अगर आंतरिक परिशुद्धि नहीं है, चित्त की परिशुद्धि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। नैतिकता में अटके रहने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बन सकता। केवल नैतिकता में अटके रहने वाला व्यक्ति बार बार यह कहे कि मैं आध्यात्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ। गांधी जी जीवन भर प्रयोग करते रहे, सत्य के प्रयोग और ये सब प्रयोग करते रहे, पर वो नैतिक ही बने रहे, वो आध्यात्मिक नहीं बन पाया। उन्होंने कहा तो सही, ईश्वर ने वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रहे। गांधी जी के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पूर्णतः आध्यात्मिक किसी को कहा जाए इस युग में, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव, श्री अरविंद, रमन महर्षि, ऐसे महापुरुष ये पूर्णतः आध्यात्मिक है। आज के पिछले 20, 25, 30 साल के व्यक्तियों में कोई भी नहीं आध्यात्मिक नहीं है। ये केवल धार्मिक कथाओं तक अपने को सीमित रखने वाले हैं। इनके अंतरंग को मैंने देखा है बहुत गहराई तक, बहुत नज़दीक जाकर। मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ मैंने खाना खाया है और मुझे अपने आप पे पश्चाताप हुआ है कि मैं इनके साथ क्यों बैठा। कोई भी अंदर तक अध्यात्म नहीं है इनके, बहिरंग में है, अंदर अंतरंग में नहीं। पूजा पाठ करने वाले आध्यात्मिक हो, ये सच, ये सत्य नहीं है। ज़्यादातर व्यक्ति पूजा पाठ दो कारणों से करते हैं। दो कारण से आदमी पूजा पाठ करता है। पूजा पाठ से क्या मतलब है, कर्मकांड, दिखावा, कुछ रुद्राभिषेक कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें दो कामों से करते हैं। एक भय से और दूसरा लोभ से। भय से इसलिए भगवान डांटेगा, अगर नहीं करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लो, भगवान डांटेगा। गलतियों के प्रायश्चित के कारण, गलतियां की ढेर सारी जीवन में गलतियां की हैं तो उसके प्रायश्चित के कारण करता है। एक लोभ से करता है, शायद भगवान कुछ दे दें, शायद कुछ मिल जाए। भय और लोभ, इन्हीं वजह से आदमी दो कर्म करता है। इसका चित्त शुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। चित्त शुद्धि से कोई संबंध नहीं है इस चीज़ का। चित्त शुद्धि पूजा पाठ से जुड़ी हुई नहीं है। उसके लिए हमें गीता के इस श्लोक में आना पड़ेगा, 19वें श्लोक। आध्यात्मिक वे हैं जो व्यवहार के साथ विचारों में और संस्कारों के परिशोधन में लगे हैं। विचारों के साथ हमारे अंतरंग में परिशोधन, चित्त में परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा जीवन बदलेगा नहीं। सभी संत महात्मा चित्त के परिष्कार में लगे रहे हैं, चाहे आदि शंकर हों, चाहे श्री कृष्ण हों, चाहे परम पूज्य गुरुदेव हो। चित्त का शोधन ही अध्यात्म है। जीवन भर वो लोग कहते रहे चित्त का शोधन ही अध्यात्म। कई बार लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है, अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है? धर्म बहुत बड़ी परिभाषा है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म कुछ मान्यताओं, कुछ एथिकल चीज़ों का और कुछ परंपराओं का, रीति रिवाजों का संकलित स्वरूप है, जिसको विभिन्न रूपों में परिलक्षित किया जाता है। धर्म बहुत बड़ा शब्द है, जिसको युग धर्म, स्वधर्म, निज धर्म, मानव धर्म, परमार्थ धर्म, इन सब रूपों में क्लासिफाई किया गया। पर अध्यात्म तो मर्म है धर्म का। चित्त का शोधन ही अध्यात्म है, चाहे आदिशंकर हो, चाहे श्री कृष्ण। एक प्रश्न आता है कभी कभी मन में, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग साधन संपन्न क्यों हैं? कई बार लगता है ना कि बुरे लोगों के पास इतना पैसा, ये आदमी तो जीवन में बड़ा बुरा आचरण करता है, साधन संपन्न क्यों है? तो अगर हम ये उनको जान लें, उनके बारे में कि ये क्या है, तो फिर हमको हमारा दिमाग साफ हो जाएगा। अगर हमको कोई यंत्र मिल जाए एक्सरे करने का या कैट स्कैनिंग करने का, कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी कैट स्कैनिंग कहलाती है, या कहीं हमको लेज़र बीम मिल जाए जिससे हम उनके मन का विश्लेषण कर चलें, तो पता चलेगा कि जो हमें अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो हमें साधन संपन्न दिखाई पड़ते हैं, जो हमें बुरे लोग ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि ढेर सारे साधन उनके पास हैं, वे कितनी ही परेशानियों में जी रहे हैं। ढेरों मनोकामनाएं हैं उनके अंदर, ढेरों इच्छाएं हैं, ढेरों कामनाएं हैं, पर संकल्प करने की ताकत नहीं है। और जो अच्छे लोग हैं उनके अंदर कामनाओं के साथ साथ, कामनाओं की निवृत्ति के साथ साथ संकल्प जुड़ा हुआ है। संकल्प अच्छा बनने का जुड़ा हुआ है। उनके दिमाग में संकल्प नहीं है, भोग रहे हैं अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण। 19वें श्लोक की पहली लाइन लें, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं। विद्वान किसको कहते हैं? भगवान ने कहा है, पंडित किसको कहते हैं? पंडितम बुधा। ऐसे आदमी को पंडित कहो। किनको कहो? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जिसके शुरू से लेकर अंतिम तक सारे कर्म काम संकल्प वर्जित हो गए हैं, उनके सभी कार्यों में काम संकल्प है।
ये जो बाहर दिखाई पड़ते ना लोग, उनके सभी कार्यों में काम संकल्प है। काम संकल्प यानी कामना युक्त संकल्प, कामना युक्त संकल्प। जब इस संकल्प में से कामना निकल जाएगी तो ये क्या हो जाएंगे? निष्काम संकल्प हो जाएंगे। निष्काम संकल्प वाले व्यक्ति महान होते हैं, पंडित होते हैं, और सकाम संकल्प वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्ति होते हैं। भले ही बाहर से ऐसे दिखाई पड़ते हो अच्छे, या आपको लगता हो कि इसने जीवन में कुछ पाया नहीं, और पाएगा कि नहीं तब पाएगा जब निष्काम होगा। उनके सभी कार्यों में काम संकल्प है, क्योंकि ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं हुई है। ज्ञानाग्नि कब प्रज्वलित होगी? जब वो अपने कामनाओं को दग्ध कर देंगे। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हों, उन महापुरुषों को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं। जब इच्छाएं पूरी होंगी तब उनका असली स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो बाहर से सुखी दिखाई पड़ते हैं, अच्छे दिखाई पड़ते हैं, वो जब उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो फिर उनकी इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। तृष्णा एक ऐसी आग है जिसमें जितना डालो उतनी बढ़ती चली जाती है, तो उनकी तृष्णाएं बढ़ती चली जाती हैं। बुढ़ापा जवानी से भी खराब होता है। जवानी पीक कही गई है। जवानी में उत्साह होता है, युवावस्था में उमंगें होती हैं। बुढ़ापे में क्या है? काम है पर संकल्प नहीं है। काम वासना है पर नस नाड़ियां शिथिल हो गई हैं, शक्तिविहीन हो गई हैं, संकल्प नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत से ही काम भी नहीं होता और संकल्प भी नहीं होता। काम भी नहीं होता और संकल्प भी नहीं होता। काम यानी काम वासना, संकल्प भी नहीं। अपना संकल्प नहीं होता। संकल्प किसका होता है? भागवत संकल्प होता है अपने साथ, भागवत संकल्प। भगवान चाहता है तो हम कर्म करेंगे। भगवान ने कहा है कि युग धर्म निभाना है तो हम करेंगे। भगवान चाहता है युग निर्माण पूरी हो, युग निर्माण योजना पूरी हो तो हम करते हैं। हम भगवान की इच्छा के विधान के अनुसार कर्म कर रहे हैं। भागवत इच्छा के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति के साथ वासना नहीं जुड़ती। भागवत इच्छा के विपरीत चलने वाले और अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के अनुसार के साथ वासना जुड़ जाती है, काम वासना जुड़ जाती है। कई तरह की वासनाएं हैं, उसमें एक वासना काम वासना भी है। पूज्यवर कहते हैं मैं ईश्वरीय कार्य का निमित्त बन गया हूँ, मैं ईश्वरीय कार्य का निमित्त हूँ, तुम्हें निमित्त बनाना चाहता हूँ। बस एक ही वाक्य। जो पूछा था ना किसी भाई ने कि कोई एक वाक्य बता दीजिए जिसमें कि गुरुदेव ने कहा हो, और गुरुदेव ने महापुरुषों के जो वचन होते हैं कि गुरु के वाक्य ब्रह्म वाक्य होते हैं, तो एक वाक्य ब्रह्म वाक्य यदि आप नोट करना चाहें तो ईश्वरीय कार्य के निमित्त बन जाओ। इस युग में ईश्वरीय कार्य के निमित्त बन जाओ। एक लाइन का वाक्य बस। ये सारा का सारा जो काम हम लोग कर रहे हैं मित्रों, पढ़ाई तो बहाना है। हम लोग सत्संग कर रहे हैं 1-1.5 घंटे के लिए, एक विलक्षण औरा प्रतिभा आभा मंडल हमारे चारों तरफ बन जाता है। शांति का वातावरण चारों तरफ छा जाते हैं। आध्यात्मिक विभूतियाँ आती हैं। सुनने के लिए सूक्ष्म रूप में न जाने कितने देवी देवता यहाँ मौजूद होते हैं। तुम्हें थोड़ी समझ में आता है, तुम्हें शायद दिखाई भी नहीं पड़ता होगा कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई बैठा होता है। परंतु ऐसा समय जिसमें कि हम लोग सब बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, कुछ चर्चाएं अच्छी कर रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभी रेयरली ऐसा योग बनता है। तो गुरुदेव कहते हैं ईश्वरीय कार्य के निमित्त बन जाओ। ऐसा समय बार बार नहीं आता। ये जो अभी तक का समय 2006 से लेकर 2020 तक का समय, ये 15 साल का समय बड़ा विशेष है। इस विशेष समय में बहुत विशेष काम होने हैं। सारे के सारे काम विशेष ही होने। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत हो जाएगी, PhD कर लोगे, नौकरी कर लोगे, शादी कर लोगे, तुम बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, बड़ी बड़ी कारें तुम्हारे पास होंगी, सब कुछ होगा। परंतु ऐसा समय नहीं आएगा जिसमें तुम भागवत विधान के साथ जुड़ करके जो कर्म कर लोगे, फिर तुम महानता के लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। समारंभा, शुरू से लेकर आखिर तक भगवान ही कहते हैं कि ये कर्म जो है बांधने वाले नहीं होते। जवानी के कर्म बांधने वाले नहीं होते। जवानी मतलब आध्यात्मिक युवावस्था, आध्यात्मिक युवावस्था, जो मैं जवानी की बात कह रहा हूँ। और बूढ़ा व्यक्ति कौन होता है? बूढ़ा व्यक्ति होता है जो परेशानी में रहता है, हमेशा काम ही काम सताता रहता है, वासना ही वासना सताती रहती है। एक वासना को नाम दिया गया काम। जहाँ काम है वहाँ वासनाएं हैं। वासनाएं हमें भिखारी बनाती हैं। वासनाएं हमें भिखारी बनाती हैं, हमें हमारा शोषण करती हैं। धन का भी, शरीर का भी, साधन का भी। धन का भी शोषण होता है, शरीर का भी शोषण होता है, साधन का भी शोषण होता है। वासनाओं से उल्टा शब्द क्या है? भावनाएं। भावनाएं, भावनाएं हमें उदार बनाती हैं, हमें उदात्त बनाती हैं और हमें
हमें परिष्कृत करके हमारे संकल्पों को निष्काम बनाती हैं। वासना वर्सेस भावना, वासना से भावना की ओर गुरुदेव का ध्यान, जिसमें निर्देश बराबर देते हैं। वासना है तो शरीर में, वासना है तो शरीर में है, मन में है, चिंतन में है, पर शरीर में यदि ताकत नहीं होगी और मन में यदि बराबर वासना सता रही है तो कैसे निप पाएगा। आज कितने सारे वाजीकरण प्रयोग आ गए हैं। हमारे जो आयुर्वेद के यहाँ बैठे हैं पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, वो जानते हैं वाजीकरण का मतलब होता है बल्य, पुष्टिवर्धक, संवर्धक, और सारी इतनी बड़ी बड़ी किताबें निकलती हैं, ढेर सारी पत्रिकाएं निकलती हैं, निरोग जीवन, प्राकृतिक जीवन, ये जीवन, सारी सारी पत्रिकाओं में एक ही चीज़ भरी रहती है कि आप अपनी सेक्सुअल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई नहीं बढ़ा सकता। अगर आप करेंगे तो आप अपनी किस कीमत पे करेंगे, आप अपनी अंदर की शक्ति को खोखला करके करेंगे। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये तभी निभ पाती हैं जब आदमी के अंदर शक्ति हो। शक्ति नहीं होती, जब आदमी निकल जाती है तो काम व संकल्प से लंबी यात्रा पूरी नहीं हो सकती। काम वासना से प्लस संकल्प से लंबी यात्रा पूरी नहीं होती। इसलिए क्या करें, संकल्पों को कामना विहीन करें, भावनाओं से जुड़ें। इसलिए काम संकल्प नहीं, भाव संकल्प, भाव संकल्प हमारे जीवन में उतरने चाहिए। जिसने सोच लिया, जिसने मन में विचार कर लिया कि हमारी कामना पूरी होकर के अतृप्ति ही देगी, जो जितनी भी कामनाएं हैं सब पूरी होकर के अतृप्ति देंगी, वो क्यों करेगा कर्म। वो फिर काम संकल्प को आराध्य में अर्पित करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है जो पहचान जाता है कि काम संकल्प क्या है और भाव संकल्प क्या है, जिसने अपनी ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है और ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने सारे के सारे कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म कर दिया है। ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आगे पंडित शब्द ऐसे नहीं लगा है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आजकल तो हर एक कोई आदमी पंडित जी कहने लगता है। किसी को भी पंडित बनना आसान नहीं है। यहाँ भगवान कृष्ण ने संज्ञा दी है, पंडितम बुधा, बुधा जानकार लोग, ज्ञानी जन भी। ऐसे ही व्यक्ति को पंडित कहते हैं, किससे व्यक्ति को जो अपनी ज्ञान की अग्नि के माध्यम से अपने कर्मों को भस्म कर दे। कर्म को मतलब कर्म वासना को भस्म करके अपने भाव संकल्पों को जागृत कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, नहीं समझ में आया तो बता देना। एक उदाहरण के माध्यम से थोड़ा सरस बनाने की कोशिश करता हूँ। उस उदाहरण में रामायण भी आएगी और गीता भी आएगी। बिना ज्ञान के संभव नहीं है। ज्ञान कब विलुप्त हो जाता है? जब काम जीवन में ज्ञान के ऊपर आवरण की तरह से आ जाता है। विद्येन में वेरिणम, भगवान कृष्ण गीता में कहा है, इनको तो वेर ही जान। कामना देवताओं को भी हुई। देवताओं कामना क्या हुई? तारक नाम का असुर, तारकासुर आ गया। तो तारकासुर को मारने के लिए सबने बैठ के चिंतन किया। एक बाकायदा मीटिंग हुई देवताओं की और सबने बैठ के चिंतन किया कि भाई क्या करें, तारकासुर को कैसे मारें। बालकांड के 81वें श्लोक के बाद, 81वें दोहे के बाद आता है, तारक असुर भयउ तो काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोग लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को जीत लिया। देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए और स्वार्थवश देवता जब लड़ाई हार गए तो ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारा। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी, मैं अर्थ बोलता जा रहा हूँ आगे हर एक दोहे का श्लोक का, कब होगी? जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। कार्तिकेय उत्पन्न जन्म लेंगे तो कार्तिकेय ही मारेंगे उसको, तारकासुर को। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने हिमांचल के घर जाके जन्म लिया है। शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। शिव जी सब छोड़ छाड़ के समाधि लगा के बैठे हैं। परंतु मेरी बात सुनो, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में एक क्षोभ पैदा करेगा और उनकी समाधि भंग करेगा। तब हम सब जाके शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके उन्हें विवाह करा देंगे। अब उन्होंने सब ने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र कह लो, चाहे ये कह लो कि भगवान ने कुछ ऐसा विधान बनाया कि तारकासुर को मारने के लिए भगवान शिव जी का तृतीय नेत्र जागे कैसे। तो उन्होंने कहा, प्रगटिव विषम वान झष केतु, यही विधि भले देव हित हुई। इस प्रकार से भले देवताओं का हित हो। सबने कहा इस सम्मति बहुत अच्छी है। देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की।
तो विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। मछली की तरह से काम को बताया गया है। काम को कहा जाता है ना मनमथ, कामदेव को मनमथ कहा जाता है, जो मन में मछली की तरह से विचरण करता हो। मछली कैसे विचरण करती है? कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। मछली को पकड़ने की कोशिश करो तो जाल डालना पड़ता है और जाल डाल करके पकड़ा बचता है। काम मछली की तरह से विचरण करता है, मन में ऐसे आता है और चला जाता है, पता नहीं चलता, अरे यहाँ था अभी, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कैसे पकड़े उसको? मनमथ कहा जाता है काम देवता को। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचारा, हंसकर देवता से कहा, शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को परम धर्म कहते हैं, जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। आज का गीत था, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। ऐसा कह के कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चला गया। और सहायक कौन था? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु उसकी सहायक थी। चलत मार अस हृदय बिचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। शिव का विरोध करना मतलब हमारा मरण तो निश्चित है। अब तो मरना ही हमारे लिए निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा, कोपे जब बारिचर केतु, छन मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले, मतलब कामदेव की जो ध्वजा है वो मछली की ध्वजा से मानी जाती है। उसके ध्वजा पे मछली बनी होती है। मछली यानी चंचलता, कामदेव की चंचलता। ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। अब देखिए, काम का जब प्रभाव होता है, देवताओं का संकल्प हुआ, उससे कामदेव को उन्होंने प्रसन्न किया और कामदेव को राजी किया। कामदेव अपने आप को भस्म करवाने की शर्त पर राजी हो गया ताकि एक हित हो सके संसार का। तो काम का साम्राज्य कैसे छा गया, बहुत ही सुंदर वर्णन रामचरितमानस में आया है। इसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वातावरण से बनते थे कैसे हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य, विवेक की सारी सेना डरकर भाग खड़ी हुई काम के सामने। काम इतना सशक्त होता है। आज जब नेटवर्क पर, टेलीविज़न नेटवर्क पर चारों तरफ मैं देखता हूँ कि अश्लीलता का नृत्य है और कपड़े कम से कम करने की होड़ लगी हुई है, तब मुझे लगता है निश्चित रूप से अभी इस समय जो है कामदेव अपना विस्तार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से शिवजी का नेत्र खुलने वाला है। भाई शिवजी का नेत्र खुलने के पहले की बात है पूरी की पूरी। आज चारों तरफ वातावरण वैसे ही दिखाई पड़ता है। आप पोस्टर देख लीजिए, जगह जगह पोस्टर लगे, गंदे पोस्टर लगे हुए हैं। आखिर क्यों? केवल इसलिए कि जितना ज़्यादा अपनी लज्जा का हरण कर सकता था, लज्जा को आदमी उघाड़ सकता था, उतना उघाड़ के खड़ा कर दिया। तो एक बहुत अच्छा छंद है, मैं सुना देता हूँ, गा के सुनो। भाग्यव विवेक सहाय सहित सो सुभट संजुग महिमुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाहि तेहि अवसर दुरे, होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा, दोई माध के ही रथिनाथ जेहि कहूँ कोपी कर धनुसरु धरा। अब इसका अर्थ क्या है बताता हूँ। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाने लगे। ये काव्यात्मक वर्णन है पूरा। उस समय सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में लिखे रह गए, उनका आचरण छूट गया। आज की परिस्थिति उस संगति नहीं बैठती इसकी। आपको नहीं लगता कि आज की परिस्थितियां कुछ कुछ ऐसी हैं? सारे जगत में खलबली मच गई, सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुषबाण उठाया है। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छाएं हो गई। ऐसे चेतन को तो छोड़ो, जड़ में भी हो गई। लताएं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैयां भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। कितना बढ़िया विवरण है। मतलब चेतन जगत में नहीं, जड़ में भी ये होने लगा कि बेलें लिपटने लगी वृक्षों से और तलैयां जितनी थी सबके सब जो हैं आपस में संयोग का। और यही नहीं बल्कि वृक्ष नदी आदि की दशा कहेगी तब चेतन जीवों की क्या कह सकता है कोई। आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वशीभूत हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर तुलसीदास जी कहते हैं मैंने काम की दशा का वर्णन नहीं किया, इनकी जो हालत हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। सिद्ध विरक्त महामुनि महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए, स्त्री की इच्छा करने लगे। छंद है बहुत अच्छा सुंदर। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वैसे वो स्त्री में देखने लगे और
स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं, पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सोरठा आता है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा। पहली लाइन लिखी, पर पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन को समझ में नहीं आई मैं क्या लिखूं। कई लाइन लिखी, काटी उन्होंने, काटी। बाद में फिर उनको प्रेरणा हुई कि अपने गुरु से पूछा जाए। उनके गुरु थे हनुमान जी। हनुमान जी अमर माने जाते हैं और हनुमान जी ने ऐसा कहते हैं कि बैठ करके तुलसीदास जी से रामायण लिखवाई। तो उन्होंने हनुमान जी को स्मरण किया और उन्होंने पहली लाइन जो लिखी, ये ऐतिहासिक लाइन है ये, धरी न काहूँ धीर सबके मन मनसिज हरे। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। अब उसके बाद सोचिए मैं इसके आगे दूसरी लाइन क्या लिखूं। तो हनुमान जी बोले लिखो लिखो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। ये ऐतिहासिक है, ये सोरठा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसकी श्री रघुनाथ जी ने रक्षा की, केवल वही उसी समय बचे रहे, बाकी सब के सब काम के वशीभूत हो गए। प्रभु की शरण में जाने से बड़ा कोई और तरीका नहीं है काम के ऊपर विजय प्राप्त करने का। ये सोरठा इस बात को उपदेश देता है कि प्रभु में अनुरक्ति, आदर्शों में अनुरक्ति, और अगर इसमें है तो हम कभी भी, ये तो काव्यात्मक वर्णन बताया मैंने कि सबके सब काम के वशीभूत हो गए, क्योंकि इतनी बड़ी बात होने वाली थी, भगवान शिव को डगमगाना था। अब 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ। कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तुरंत ही सब जीव उसके डर को देखकर सुखी हो गए, जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। फिर आगे वो कहते हैं, फिरत लाज कछु अरि नहीं जाई, मरुन ठानी मन रचे से उपाई, प्रगटे से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, करते कुछ बनता नहीं, आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही उसने सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। कितना सुंदर है। देखिए मुए हूं, मन मन से जागा। मुए बोलते ना, मुए, अरे मुआ कहां से आ गया? मुआ है ना मरा हुआ, अरे तू कहां से आ गया? मुआ, मुए हूं, मन मन से जागा। मन से जाने कामदेव, कामदेव जाग गया उनके अंदर। कभी मौका लगे तो रामचरितमानस पढ़ना, इतनी सुंदर है। अपने आप में गीता के साथ साथ बता रहा हूं इसको, इसलिए कि ये प्रसंग बहुत सुंदर है। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। अब ये कामदेव की सेना समेत करोड़ों प्रकार की कलाएं जब करके हार गया और शिव जी की अचल समाधि न डिगी, तब कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर डाली देखी, उस पर खड़ा हो गया और पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण, काम के 5 बाण माने जाते हैं, 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से, यानी 5 तन्मात्राओं या 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर हमला करते हैं, इसलिए 5 बाण बताए गए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य कर उनको कान तक तान लिया। तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई, वे जाग गए। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब उन्होंने आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम भयउ जरी छारा। उनके देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझ काम सुख सोचे भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपनी पति की पुकार, पति की दिशा सुनते ही मूर्छित हो गई, चिल्लाती हुई आई। तो भगवान शिव जी ने उसको अबला को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तो अपने पति से मिलने की बात सुन। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार उत्पन्न होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप, तब मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब ये सब इतनी सारी कथा सुनाई। उसके बाद क्या हुआ कि पार्वती जी के पास गए, पार्वती जी को मनाया। और पार्वती जी की कथा बहुत बड़ी कथा है, अलग कथा है। पार्वती जी और शिव जी का विवाह हुआ। शिव पार्वती विवाह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। विवाह के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म होने के बाद, और एक बड़ी विलक्षण प्रसंग है इस रामायण में, आपको पढ़ने के बाद आश्चर्य होगा कि जब कार्तिकेय के जब विवाह हो रहा था तो कार्तिकेय से छोटे गणेश है ना, गणेश का पूजन करके शिव पार्वती ने विवाह के लिए प्रवेश किया विवाहशाला में। अरे गणेश कैसे पैदा हो गए वहां पहले से? तो गणेश के बारे में कहा था अनादि देवता हैं, अनादि काल से चले आ रहे देवता हैं।
गणेश को भगवान शिव जी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा, पर गणेश विघ्न निवारक और विवेक के प्रतीक है, वो अनादि देवता हैं। इसलिए शिव जी ने भी अपने पुत्र की पूजा की और उसके बाद उन्होंने अंदर प्रवेश करके शादी की, विवाह किया और उसके बाद कार्तिकेय जीता। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा ऐसी की जाती है जैसे अपने देश में राम या कृष्ण की जाती है, अपने क्षेत्र में हनुमान जी की जाती है। कार्तिकेय को बहुत मानते हैं वहाँ पर, और कार्तिकेय का ही अवतार वो कहते हैं, जो तिरुवन्नमलाई पर्वत जो है वो उन्हीं के प्रतीक के रूप में वहाँ पर स्थित है। ये प्रकरण यह हमें बताता है कि भगवान शिव जो हैं, जब उनकी ज्ञान की अग्नि प्रकट होती है, उनके आँखों से जो तृतीय नेत्र निकलता है, तब कामदेव नष्ट होते हैं। क्या हमारे अंदर वो शक्ति पैदा हो सकता है? भगवान शिव भी काम के प्रति वो रुख न रखते हुए मित्र बना लेते काम को और कहते कि अच्छा भैया तुम आ गए, वसंत ऋतु भी आ गई, कहाँ है वातावरण, कहाँ है? पर भगवान शिव क्या है? निर्विकार हैं, वीतराग हैं, सन्यासी हैं, विरक्त हैं। ऐसे विरक्त को मनाने के लिए अगर कामदेव को भस्म होना पड़ा तो ये एक विधि का विधान था। रामकृष्ण परमहंस ने एक बात कही है इस प्रसंग में, इसी प्रसंग के बारे में, कि पूजा पाठ के समय जब हम ध्यान करते हैं तो हमें महापुरुषों का, वीतराग पुरुषों का, भगवान का ध्यान करना चाहिए। काम को ध्यान करते ही काम तुरंत आ जाता है। क्यों? काम अनंग है, अनंग यानी बिना शरीर का है और वो विचरण कर रहा है चारों तरफ। अगर आप बुलाएंगे नहीं, केवल सोचेंगे तो तुरंत आ जाएगा, इतनी जल्दी आता है। ज्ञानाग्नि प्रकट होती है काम व संकल्प के समापन के साथ। ज्ञानाग्नि कब प्रकट हो? जब काम और संकल्प साथ जुड़े। हमारे और भगवान के बीच में एक ही दूरी है। किस चीज की दूरी है? हम चित्त और संस्कारों के बीच में एक ही चीज की दूरी है। एक बीच में कोई पर्दा छोटा सा पड़ा हुआ है, उसको पर्दे को हटा देना, बस जीना सा पर्दा है। रामकृष्ण परमहंस क्या करते थे कि अपने अंगूछा निकालते थे, मेरे पास तो अंगूछा भी नहीं है, अंगूछा निकालते थे और अंगूछे को अपने और शिष्य के बीच में डाल देते थे यूँ, और कहते थे बस ये पर्दा है, ये पर्दा हटाया, भगवान मिल गए। भगवान मिलना दिक्कत का काम है? आसान काम है। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ेगी, कामनाओं से जुड़े हुए संकल्प समाप्त करने पड़ेंगे, और इसके लिए एक झटका भर होगा, बस पर्दा हटाने की देर है। कभी हमारे संकल्प शुभ होते हैं, कभी अशुभ संकल्प होते हैं, यही दूरी बढ़ाते हैं। चित्त और संस्कारों के बीच की दूरी बढ़ाने वाले कौन होते हैं? चित्त शुद्धि क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि चित्त और संस्कारों के बीच की दूरी बढ़ाते हैं हमारे काम संकल्प। काम संकल्प, बार बार जो शब्द बोल रहा हूँ इन शब्दों को ध्यान देना, नोट कर लेना। काम संकल्प हमारी बंधनों, हमें बंधनों में बांधते हैं, भाव संकल्प हमें बंधनों से मुक्त करते हैं, है ना? ये एक वाक्य है जिसमें से निकल के आता है। ये कब दूर होंगे? ये जो दूरी कब कम होगी हमारी इस चित्त और संस्कारों के बीच की? ज्ञानाग्नि जले तभी दूरी होगी। जब काम संकल्प जले तब चित्त शुद्धि हो, तब हम कहते हैं कि अच्छा आदमी अच्छा रहेगा, बुरा नहीं बनेगा। नैतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में अंतर क्या है? मैं शुरू से समझा रहा हूँ, पहले श्लोक से। नैतिक जीवन में बीजों में बुराई रहती है और बुराई चलती रहती है। आध्यात्मिक जीवन में बीज ही नष्ट हो जाता है बुराई का। आध्यात्मिक जीवन में बुराई का बीज ही नष्ट हो जाता है। किसी भी जन्म में बुराई नहीं दिखेगी। नैतिक जीवन में क्या है? इस जन्म में दब जाएगी तो अगले जन्म में दिखेगी, और आध्यात्मिक जीवन में बुराई दिखेगी ही नहीं। नैतिकता जरूरी है पर यथार्थ समाधान नहीं है। आध्यात्मिकता का सारा जोर व्यवहार पे नहीं, संस्कार पे है। आध्यात्मिकता का सारा जोर व्यवहार पे नहीं, संस्कार पे है, और नैतिकता का सारा जोर संस्कार पे नहीं, व्यवहार पर है। एटिकेट्स ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। कॉन्वेंट में डंडा मार मार के सिखाते हैं बच्चों को शुरू में। हिंदी कैसे बोली तुमने? इंग्लिश बोलो। चलो, हिंदी कैसे निकल गई तुम्हारे मुंह से? आगे से हिंदी जरा भी निकलना चाहिए। ये जो एटिकेट्स वाला शिक्षा है ना, एटिकेट्स वाली शिक्षा, उसमें चाहे टाई पहने चाहे कुछ भी पहने, पर ये सब के सब नंगे कर दिए जाए अगर ऊपर से लेकर नीचे तक, इनको लेज़र से खोल दिया जाए तो अंदर से पता चलेगा सब खोखले हैं पूरे पूरे। चाहे वो नेता हों, चाहे वो बड़े बड़े अभिनेता हों। अभी पेपर्स में, अभी न्यूज़ में आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, और ये आ रहा है कि हमारे सारे अभिनेता किसी के इशारे पे नाचते थे। 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए के लिए किसी भी पार्टी में जाकर नाचना,
और गीतों पे, लोकप्रिय गीतों पे डांस करना, और इनको लोग हीरो मान लेते हैं, इनको लोग रोल मॉडल मान लेते हैं। और आतंकवादियों के कहने पर अभी बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है, जो आज तक और उसमें टीवी पर रेगुलर आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कि 10-10, 50-50, 25-25, 30-30 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए उनको देना पड़ता था आतंकवादियों को, जिसके माध्यम से भारत पर आक्रमण होता था। ये डांस ये करते थे शादियों में जाकर, या बड़े बड़े शो बिजनेस जो होते थे, विदेश में इनके शो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इन्होंने 10-12 साल में जो शो प्रोग्राम किए, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान हो, सबके सब, और इनका जो बचा हुआ पैसा था वो सब आतंकवाद में लगता था, और इनके सारे पैसे जो थे वो आतंकवादियों के पास जाते थे। मित्रों, ये सब खोखलापन है, सब पूरे खोखले हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। बाहरी चीज़ दिखाई पड़ रही है, कभी इनका मेकअप धुल जाता है, इनको देखना इन कैसे दिखते हैं, बड़े सुंदरता पे नाज मारते हो और ये करते हो, सुंदर दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। कौन सुंदर दिखता है? मल्लिका शेरावत सुंदर दिखती है तुमको शाहरुख खान सुंदर दिखता है? अरे ये सब किस्म नकली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इनमें इनके अंदर कुछ भी सार नहीं है, और ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। मतलब जो आतंकवाद के आतंकवादियों के इशारे पर नृत्य करते हों, आतंकवादियों के इशारे पर जो फिल्में काम करते हों, और चाहे वो कैसे कलाकार हों, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कुछ भी हो, हमारे हीरो ये हैं। हमारे हीरो, हमारे आदर्श विवेकानंद होना चाहिए, युवा हृदय सम्राट विवेकानंद होना चाहिए। हमारे हीरो, हमारे आदर्श गुरुदेव होना चाहिए। हमारे हीरो, हमारे आदर्श श्री अरविंद होना चाहिए। हमारे हीरो, हमारे आदर्श भगत सिंह होना चाहिए। हमारे जीवन में उनकी तरह से भाव संकल्प उमड़ कर आए। हम लोग एटिकेट्स को न देखें, सौंदर्य, बाहरी सौंदर्य को न देखें, फैशन को न देखें, हम क्या देखें? संस्कारों को देखें। जब 20वां श्लोक, 19वें श्लोक के बाद आज थोड़ा सा यहीं संक्षेप कर देंगे, 20वां श्लोक देख लें। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराशः कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आशय से रहित हो गया है, परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति व्यवहार करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो पुरुष, ये अब समझना बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा। जो पुरुष समस्त कर्मों में आसक्ति नहीं है, उसको कर्म तो कर रहा है पर आसक्ति नहीं है, न कर्म में आसक्ति है न फल में आसक्ति है, नित्य तृप्त है, निराश्रय है, आश्रय को लेकर हम सुखी हैं। आज आदमी आश्रय को लेकर सुखी है। धन में सुरक्षा, पुत्र में सुरक्षा, पुत्री होगी तो सुरक्षा, मकान में सुरक्षा, ये हमें सुरक्षा दिखाई पड़ती है, और हम उसी के आश्रय में सुखी हैं। फिक्स डिपॉजिट हमारा बैंक में, उसमें सुखी हैं। जिसको जो नित्य तृप्त होता है, नित्य तृप्त को इन आश्रयों में सुख नहीं दिखाई देता, उसको परमात्मा के आश्रय के बाद किसी आश्रय की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का आश्रय जिसके पास है, उसे फिर कोई अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी का भाव कहीं नहीं व्यापता, कहीं किसी तरह से उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी नहीं आती। काम करते हुए वे काम कुछ नहीं करते, क्योंकि संकल्प का बीज ही नहीं बन रहा है। वो कर्म करते हुए भी बरतता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो संकल्प का बीज ही नहीं बन रहा है। उनके कर्म दिव्य कर्म होते हैं, और दिव्य कर्मियों के संकल्प बीज जो होते हैं संकल्प रहित होते हैं, इसलिए उनके कर्म दिव्य कर्म कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष जो समस्त कर्मों में आसक्ति का त्याग करके। अगला श्लोक, 21वां श्लोक। कोई ऐसा व्यक्ति जो निराशी है, जिसकी चित्तात्मा में त्यक्त स्व अपरिग्रह, जिसके अंतःकरण इंद्रियों से शरीर जीता हुआ है, जिस समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। अब किसी के मन में आएगा निराशी होकर कैसे जीना? निराशी यानी, अगर हमारे डीन साहब बैठे होते तो निराशी कहते हैं, निराशी यानी डिप्रेशन, निराशी यानी जिसके मन में आशा ही नहीं है, पेसिमिस्टिक। यहाँ भगवान कृष्ण का ये मतलब नहीं है। निराशी का मतलब होता है जिसके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, जिसके मन में कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छा रहित हो, जिसने अपने अंतःकरण को नियंत्रित कर लिया हो, और जिसके अंदर कोई परिग्रह की भावना नहीं है। परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी परिग्रह, एक आंतरिक परिग्रह। परिग्रह यानी संचय करना, एकत्र करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने की वृत्ति। अंदर मन में ये भाव की परिग्रह करें, इकट्ठा करें, ये मन में आ जाता है। हरिद्वार में भी बैठे हुए परेशान हैं लोग बाग। हरिद्वार छोड़ के आ गए, घर से छोड़ के आ गए, बेटा बहू से लड़ के आ गए, संन्यास ले लिया, और यहाँ आने के बाद शाम को सोचते हैं कि कब 7 बजे बाद एसटीडी के रेट कम हो जाते हैं, बेटा बहू से बात करेंगे, कैसा पोता कैसा है, पोती कैसी है हमारी, ठीक ठाक है। उन्हीं बेटा बहू मन लगा हुआ है। भगवान में मन कब लगेगा? जब तक भगवान के प्रति तुम्हारा आश्रय नहीं बनेगा। तुम्हारे मन में तो अंदर वही बैठा हुआ है। ये क्या है? मानसिक परिग्रह। ये कहीं ना कहीं तुम्हारा भाव जो है वो परिवार से टिका हुआ है। मोह परिग्रह का रूप ले लेता है, और ये सभी परिग्रह जब समाप्त हो जाते हैं तो भाव दशा में आंतरिक परिवर्तन होने लगता है।
भाव दशा में आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, और आंतरिक परिवर्तन होने के साथ साथ आदमी जो है उसका शरीर से कर्म करता हुआ भी उसका बाहरी कलेवर बदलता चला जाता है। शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी वो पाप को प्राप्त नहीं होता, कभी उसके अंदर जीवन में कोई पाप नहीं लगता। कर्म कर रहा है, उससे कोई पाप कर्म नहीं होते, क्योंकि वो बिना किसी प्रकार से भोगों की सामग्री का परित्याग करके काम कर रहा है। उसके सामने भोग आते हैं, साधन आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, पर वो भोग व्याप्ते नहीं। उसको व्याप्ते का मतलब समझ गए ना, मतलब ये कि मन में ये चाह नहीं होती कि मेरी कार कहाँ चली गई, अब मेरी कार का क्या होगा, अब मेरे कपड़े कहाँ चले गए, उनका क्या होगा, ऐसी कुछ चीज़ों से परेशान नहीं होता। वो निराशी, बिना किसी आशा के, बिना किसी कामना के वो अपना काम करता रहता है, और ऐसे व्यक्ति जो है कभी पाप को प्राप्त नहीं होते। लास्ट श्लोक आज हम करेंगे बस, 22वां श्लोक। 22वां श्लोक कहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। भागवत धारा में जो बह रहा है यथार्थ में पोली बांसुरी की तरह से जी रहा है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। बहुत सारी कर्म फल के प्रति जो लोगों के मन में फल नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे, बड़ा उथला प्रश्न पूछते हैं। अरे भाई, फल नहीं होगा तो हम कर्म कैसे करेंगे? उनको गीता का 4था अध्याय बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि कर्मफल की आकांक्षा वाली बात होती क्या है। और जब तक इतनी चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक उनको समझ में नहीं आएगा कि सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखना, प्राप्त हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, ईर्ष्या रहित, द्वंद्वों से परे, न किसी के प्रति ईर्ष्या न किसी के प्रति राग। प्राप्त हुआ कोई बात नहीं, नहीं प्राप्त हुआ कोई बात नहीं। भागवत धारा में बहना, सतत भागवत धारा, भगवत प्रेम, भगवत चिंतन, एक यथार्थ में एक पोली बांसुरी बन जाना। गुरुदेव कहते थे ना कि मैंने अपने आप को पोली बांसुरी बनाया और अपने गुरु के मुख से लगा लिया, उसके बाद मेरे माध्यम से परमात्मा कर्म करा रहा है, मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ। आप माध्यम बन जाइए परमात्मा के, कर्म परमात्मा स्वयं करा लेगा। आज की बात यहाँ समाप्त करते हैं।